जो लोग टोबैको की हैबिट से जुड़े, जो पान फाकी या तो मसाला या तो जो भी ये खाते हैं, जी, उसमें एक कंडीशन पाई जाती है, उसको बोलते हैं ओरल फाइब्रोसिस, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, यानी कि जिनका मुंह 40 एमएम से कम खुल रहा है। जैसे कि ओके। अगर आप चेक करें तो अपना मुंह है वो 3-3.5 फिंगर्स ओपन होता है जी, वर्टिकली। जी, जी। लेकिन जिनका मुंह कम खुल रहा है, हाँ। उनको जो ये हैबिट, जस्ट बिकॉज उनको वो टोबैको की हैबिट जी, रहती है, जी, जी। उसमें 30% लोगों को ओरल कैंसर होने के चांसेस है। 30%? 30%, मतलब ओह! कि अगर 100 लोगों का मुंह कम खुल रहा है तो उसमें से 30 लोगों को ओरल कैंसर, जो एक काफी डेंजरस डिजीज है, वो हाँ। होता है। तो दिस इज वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आई वुड लाइक टू टेल, कि कोई भी वो ऐड करे, इट डजेंट मैटर, हुँ, इट इज हेल्थ फर्स्ट एंड आई माई सेल्फ फर्स्ट। अवॉइड टोबैको, टोटल नो फॉर दैट। ओके। तो आपने जो मुँह खुलने वाला बात बोला तो उसका कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो इसका ये राइट सॉल्यूशन क्या है? इसको प्री कैंसरस स्टेज बोल सकते यस, हैं क्या? यस, यस, हमारे जो सौराष्ट्र रीजन है, जो राजकोट से जो मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी जो प्रैक्टिस है राजकोट में, हाँ, इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हमारे रीजन में। द रीजन बिंग, क्योंकि बहुत सारी पान की शॉप्स हाँ। वो सबसे ज्यादा राजकोट में है। तो हुँ। ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूअसली डे टू डे बेसिस पे हम ये चीज देखते हैं कि लोगों का मुंह कम खुल रहा है बिकॉज ऑफ दिस टोबैको हैबिट। ओह! हुँ, और मैं जो एडवाइस करता हूँ कि अगर किसी का मुंह, जैसे कि एक डेड फिंगर खुल रहा है, मतलब कि 15 से 20 एमएम, तो हम रेकमेंड करते हैं कि उनकी माउथ ओपनिंग सर्जरी होनी चाहिए, यानी कि फिर से मुंह ज्यादा खुलने की प्रोसीजर होती है। हुँ, और उनको ओरल कैंसर प्रिवेंशन, अब जैसे कि हमने बोला कि 30% लोगों को तो ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर, हुँ, तो उसको ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन चीज जो ओरल कैंसर प्रिवेंशन के लिए आज की डेट में मैं रेकमेंड करता हूँ, वो है, क्योंकि जो उनका मुंह कम खुलता है, उनकी जो अक्कल दाढ़ रहती है, वो जो अंदर की जो मुंह की स्किन है, जिनको हुँ, हम बकल म्यूकोसा बोलते हैं, वो हुँ। स्किन के साथ फ्रिक्शन, यानी कि घिसती है। और ओह! उसमें से उनको छाला पड़ना, शुरू शुरू में वो जो मुंह का छाला है वो बर्निंग सेंसेशन होता है। हुँ। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल बाद, कि वो छाला दर्द देना बंद कर देता है। बंद क्योंकि कर देता है? यस, क्योंकि वो जो उनकी नसें है, जो हुँ, स्किन के अंदर की जो नसें है, वो पूरी डिवाइटलाइज हो जाती है, यानी कि निर्जीव हो जाती है। उसके ओके, बाद वो छाला का ग्रोथ है वो चालू रहता है, वो ओके। आगे जाके नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होते रहता है। और काफ़ी सारे लोगों में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब मुँह एकदम कम खुलना बंद हो जाता है या तो कम खुलता है, जब वेट लॉस, यानी कि कोई भी रीज़न के बिना वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है, शरीर में बुखार या तो फ़ीवर के साइन्स एंड सिम्पटम्स रहते हैं, तब जाके लोग हमारे जैसे ओरल सर्जन या को तो फिर ऑन्को सर्जन को कंसल्ट करते हैं, बायोप्सी और सीटी स्कैन हम करवाते हैं, तब पता चलता है कि ये ओरल कैंसर है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है और टर्मिनल स्टेज तक पता नहीं चलता है। माय गॉड! एंड इसके लिए सबसे कॉमन जो प्रोसीजर, जिनका भी मुंह कम खुल रहा है, हमारे व्यूअर्स को मैं ये अपने माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपका मुंह कम खुल रहा है, नॉर्मल माउथ ओपनिंग इज 35 to 40 एमएम, अगर उससे कम खुल रहा है और आपको टोबैको की हैबिट है, कंसल्ट योर डेंटिस्ट इमीडिएटली। अगर जरूरत है तो कॉर्नर की जो अक्कलदाढ़ रहती है, अगर वो रिस्की है तो आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे, गेट इट रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। वॉव! जितना जल्दी हो सके अक्कलदाढ़ को निकाल दो, आपकी कैंसर होने के चांसेस 95% तक कम हो सकते हैं, अगर आप खाली अक्कलदाढ़ अपनी निकलवा लेते हैं। जिनका ओरल फाइब्रोसिस यानी कि मुंह कम खुलता है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। कितनी बहुत कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली डॉक्टर आपने। और डॉक्टर मितुल यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं कि बोलिए अरे मेरे लिए नहीं है। सबको ऐसा लगता है जो खाते हैं पान क्योंकि उसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, यस, इंस्टेंट यस, यस। मज़ा चाहिए। और उसके जो लॉन्ग टर्म जो उसके रिpercussions है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जो स्टार्टिंग में ही अगर पता चल जाता है कैंसर के होने का तो आगे जाके उसको रोका। आपने बोला कि कैंसर की प्री कैंसर जिसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये प्री कैंसरस कंडीशन, ओरल फाइब्रोसिस इटसेल्फ वो प्री कैंसरस कंडीशन है। जी। तो अगर मुंह कम खुल रहा है, कंसल्ट योर डेंटिस्ट, गेट इट ट्रीटेड व्हाटएवर इट इज यस, पॉसिबल। यस, यस। टोबैको की हैबिट आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी अगर प्रिवेंटिव प्रोसीजर है, आपको डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे, और जी। यू कैन रिमेन डिजीज फ्री फॉर द लाइफ। यस, तो यस, यस। यस, यू कैन डू दैट।
और जो लोग मसाला पान मसाला खाते हैं उनका मुंह बंद होना चालू हो जाए, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसका वो गुटखा या टोबैको और मुंह के कम खुलने के बीच में क्या कोरिलेशन है? सी सबसे पहले कुछ भी आप खाते हैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, जी। तो वो जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं, काफी सारे हाँ। टॉक्सिन्स है, वो जो मुंह के अंदर की स्किन है, जो पिंक कलर की जी, हमारी जो जी, चमड़ी है, जी। उसमें वो एब्जॉर्ब होते हैं। ओके। देन स्लोली दे स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन द स्किन, और उसके एक स्टेज के बाद जो मुंह के अंदर की जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिनी है, हुँ। उसमें वो क्लॉट होना स्टार्ट होते हैं, देन वो ब्लड वेसल्स को श्रिंक करते हैं। इसके लिए उसका जो स्किन का ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने के बाद कम हो जाता है। जी। तो आपको पता कैसे चलेगा ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ? हुँ। तो अगर कोई भी वो चेक करेंगे तो अपने जो मुंह के अंदर की स्किन है वो पिंक होनी चाहिए, लेकिन जो ये टोबैको रिलेटेड हैबिट है उनकी वो स्किन धीरे धीरे करके व्हाइटिश होना स्टार्ट हो जाती है, जी। मुंह के अंदर की स्किन सफेद होती है। तो ये सबसे पहला जो रीजन है हम चेक करते हैं कि अगर स्किन का कलर चेंज हो, इसके मतलब टोबैको अपना काम कर रहा है। और हुँ। बाद में एडवांस स्टेज में वो अंदर के लेयर को, जो मसल्स के लेयर है, उसको हुँ। भी वो श्रिंक करता है, उसकी वजह से फाइब्रोसिस और मुंह कम खुलना या तो जी। फिर बंद होना स्टार्ट होता है। तो ये जो सिम्पटम्स है उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि अगर हुँ। आपको टोबैको के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डॉक्टर मितुल, यहाँ पर मैं ये पूछना आपको चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी समस्या है, कई फैमिलीज़ इसके कारण बर्बाद हो जाती है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर एक रीत से। तो आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो हम लोग मैक्सिमम लोगों के साथ अगर शेयर करते हैं, तो सही में लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, सही में उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एज़ एन एक्सपर्ट, एज़ अ डॉक्टर, क्या आप इसके बारे में, ये अवेयरनेस के बारे में कुछ कर रहे हैं? सबसे पहला चीज ये जब मुझे रियलाइज हुआ हुँ, हुँ। कि आई शुड बी गोइंग बिग इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो लाइक वी हैव और यूट्यूब चैनल ऑन माय नेम डॉक्टर मितुल जी, सोजित्रा। जी। तो इसमें काफी सारे वीडियोस में रेगुलर हाँ, मैं बेसिस मैं पे। हमारे जो ऑडियंस है उनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मितुल सोजित्रा, यहाँ पर हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना है, हम लोग ये पर्टिकुलर चैनल की लिंक भी ये वीडियो में दे रहे हैं। आप वहाँ पर जाके डिटेल में जान सकते हैं। सो या प्लीज़ कंटिन्यू डॉक्टर। यस, तो उस चीज की मदद से मैं अवेयरनेस फैलाता हूँ। दूसरा चीज ये है कि टोबैको डी एडिक्शन यानी जी। कि जो हैबिट है हाँ। उनको छुड़वाना इंपॉर्टेंट है। जी, जी, तो जी। उसके लिए हम उनको, कोई भी अगर क्लाइंट हमारे पास आता है हुँ। और उनको हम जब देखते हैं कि उनका मुंह कम खुल रहा है, तो जो भी प्रोसीजर है वो तो हम सजेस्ट करते ही है, जी, जी। लेकिन उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि टोबैको डी एडिक्शन, उनको हैबिट को क्विट करना है। जी। तो उसके लिए हम उनको सबसे पहले अच्छे से काउंसल करते हैं, हुँ, हुँ। वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। अब जी, देखो, कोई भी बंदा खाता क्यों है, वो टोबैको रिलेटेड कोई भी हैबिट है, जी। वो हैबिट क्यों होती है? हुँ, हुँ। क्योंकि उसको उससे डोपामाइन किक मिलता है। जी, 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 जी। यहाँ पे उसका डी एडिक्शन का राज है कि हाँ, हाँ। अगर किसी भी चीज से आपको डोपामाइन किक मिल रहा है, जी, जी, जी। अगर मैं उसको आपको कंटिन्यू करवा के दे सकूं, देन कोई भी वो रेडी हो जाएगा कि हाँ ठीक है, तो फिर टोबे को छोड़ उसको सकते हैं। डोपामाइन चाहिए, वो टोबैको डोबे यस, सेकेंडरी है। उसको जो चाहिए वो डोपामाइन किक है। जी, जी, अब जी। वो पॉजिटिव चीजों में से भी तो आता है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। हम उनको वो काउंसल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो 15 दिन 20 दिन महीने का टाइम रहता है, तो आई हुँ, प्रिस्क्राइब निकोटेक्स च्युइंगम। हुँ, हुँ, और हुँ। निकोटेक्स च्युइंगम एक ऐसा है, उसमें सबलिमिनल डोज रहता है हुँ, निकोटिन का। हुँ। तो वो शुरू-शुरू में जो उनके जो सिम्पटम्स है विथड्रॉवल के, वो नहीं आते। जी। हम च्युइंगम उनको दिन में 2 या 3 बार खाने की सलाह देते हैं। फिर और ऐसा तो नहीं होता ना 15-20 वो दिन, च्युइंगम की भी आदत लग जाए, अब ऐसा हो देखो सकता सबसे है? पहले कि हमने डोज़ तो कम कर दिया, बहुत हाँ। ऑप्टिमम से भी बहुत ज़्यादा कम डोज़ में ये च्युइंगम आता है। जी, जी। तो पहले तो वो तो फ़ायदा ही है। हुँ, अब बाद में उसको भी हम छुड़वाते हैं, क्योंकि 15-20 दिन बाद उनको वो मन में वो एक जो है ना, वो निकल जाता है कि वो टोबैको के बिना रह नहीं सकते। हुँ, अब चीज़ ये है कि दूसरा है सब्स्टिट्यूटिंग दैट डोपामाइन। अब हुँ। नेचुरल सोर्सेस ऑफ डोपामाइन क्या है, आपको वो जान के आश्चर्य हाँ, होगा हाँ। कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो देयर इज अ नेचुरल डोपामाइन सेरोटोनिन रिलीज इन द बॉडी। ओह! तो तो मतलब कि डोपामाइन एक्चुअली ये हार्मोन या जो वो है। फील गुड हार्मोन, फील गुड हाँ, न्यूरोकेमिकल बोलते हैं उसको। जी। तो अगर जो आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं हमारे शरीर में से वो वो निकलता है। सीक्रेट कर सकते हो आप। ओके, तो ओके। सबसे पहला है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जी, जी, सो जी। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल डोपामाइन, फ़ील गुड आता है। फील गुड हाँ, आता है जो हाँ। पूरा दिन रहता है। जी, जी, जी। ये जो टोबैको के रिलेटेड हैबिट में, उसमें कुछ मिनटों के लिए रहता है, जी, वो जी, जी। पूरा दिन रहता है अगर आप एक्सरसाइज हाँ, करते हो हाँ। तो। दूसरा है माइंड को बैलेंस करके और डोपामाइन को रिलीज करने के लिए प्राणायाम।
जी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैं बोलता हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। काफ़ी सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीइंग जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। जी, यानी जी। कि एक नाक से साँस को इन्हेल करे, दूसरे नाक से एक्सहेल करे, हाँ। अगेन दूसरे से ले और जी, पहले नाक से जी, एक्सहेल जी। करे। तो ये अगर अनुलोम-विलोम प्राणायाम कोई भी करता है दिन में 2 बार खाली 10-10 मिनट, हुँ, हुँ। तो भी उनको ये डोपामाइन किक मिलता है और जी। उनको ज़्यादा ये टोबैको खाने की आदत का इच्छा ही नहीं होता है। उसको ओह! डिज़ायर कम हो जाता है हुँ, हुँ। टुवर्ड्स ऑल दिस आर्टिफिशियली मेड टोबैको हुँ, हुँ, हुँ। प्रोडक्ट्स। हुँ, हुँ। तो ये एक एक्सरसाइज़ है, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है। न्यूट्रिशियस चीज़ों का अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे इन अ फन वे मैं बोलता हूँ कि आप बादाम, काजू, पिस्ता वो सब खाने का ज़्यादा स्टार्ट कर दो, हुँ। तो वो एक न्यूट्रिशियस थिंग है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर्स और रियल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको मिलता है, जी। कि जिसकी मदद से आपको वो टोबैको खाने की हैबिट छूट जाती है हुँ, हुँ, धीरे-धीरे हुँ, करके। हुँ। क्या आप उनको ये बोलते हो कि ये खाओगे तो आगे जाके कैंसर होगा? वो आप क्लियर कट उसको बोल देते हो? क्लियर कट हमारे पास जैसे कि आपने तो हमारा क्लिनिक विजिट किया, हाँ, वी हाँ। हैव अ 65 इंच इंटरैक्टिव स्क्रीन, यस, कि यस, यस। जिसमें मुंह के अंदर जो सिंपल अल्सर, जो छाला कैसा दिखता है, अगर उसमें क्रोनिक इरिटेशन यानी कि ये जो अकलदाढ़ है हाँ। उसका घिसना स्टार्ट रहा, तो आगे जाके ओरल कैंसर है वो कैसा दिखता है, पूरा बड़ा फोटो, उसके साइड इफेक्ट्स, वो सब हम पूरा काउंसिल करते हैं, एंड जी। देन वी मूव टू वही एक दिस। बड़ा रीज़न हो सकता है लोगों का, वो भी एक यस, क्योंकि वन ऑफ वो द देखो रीज़न। अब ऐसा है कि डर भी कुछ है। चीज, या डर, या परफेक्टली पॉइंटेड, हुँ। कि जो चीज डर कर सकता है ना, वो हुँ। मोटिवेशन नहीं कर सही सकता बात है, है। सही बात। तो जब हम उनको जो रियल थिंग है, कि जब हाँ। ओरल कैंसर, लाइक अब 100 लोगों को मुंह कम खुल रहा है, 30 लोगों को ओरल कैंसर हो रहा है, दिस इज द डेटा। ओहो! अब जब उनको हम अवेयर करते हैं कि ओरल कैंसर से अगर बचना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, जी, तो जी। वो फियर विल डू दैट थिंग। और लोग हुँ। समझते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं नहीं समझ। छोड़ सकते। जी, जी, जी। काफ़ी सारे व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग ये ऐसा, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं ना वेरी यंग एज, 18-20 साल की उम्र में जब ये कुछ भी हैबिट चालू होती है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको ये लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए वो कंटिन्यू करेंगे, वो छोड़ नहीं पाएँगे। वो हुँ, फ़ियर उनके मन में रहता है कि वो विदाउट दैट वो नहीं रह पाएँगे। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर एज में, एक थोड़ी मैच्योरिटी में आते-आते हर किसी को वो छोड़ते भी है, और छोड़ना ईज़ी भी होता है। वो आप ईज़िली छोड़ सकते हैं कोई भी हैबिट, चाहे वो जी। टोबैको के रिलेटेड हो, स्मोकिंग हो, कुछ भी हो।